हेलो। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे इस नए सेशन में। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीसीएम वेक्टोरियन। मैं अशोक कुमार आप सभी का यहाँ पर वेलकम करता हूँ और यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th क्लास का मैथ। हमारा चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की हमारी ये एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं 3.4। क्या 3.4 के जो क्वेश्चन है वो एक ही मेथड से यूज हो रहे हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय रो एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय कॉलम। क्या कॉलम? बेसिकली हमें एक ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है, एलिमेंट्री बाय ट्रांसफॉर्मेशन बाय रो या कॉलम। हाँ, दोनों में से एक यूज करना है, वन क्वेश्चन है ना। दोनों ही मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको 12th क्लास का मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एंड 10th क्लास का मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एंड IIT जेईई का मैथमेटिक्स में यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किए होंगे, मैं भी आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, कुछ खराब भी लगे होंगे, क्योंकि मुझे ही पता है मेरे लेक्चर्स की क्वालिटी क्या है। प्रीवियस लेक्चर्स की क्वालिटी मेरी लो है क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा सिस्टम नहीं था पहले, है ना। तो मैं लेक्चर्स अपलोडेड कर देता था बना के, ताकि मेरी एक हैबिट बनी रहे, मेरा एक काम करने का मन बना रहे, है ना। तो यहाँ पर अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स, उसकी एक्सरसाइज 3.3 के हमने 3 क्वेश्चंस क्या कर लिए, प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व कर लिए। क्या कर लिए थे? सॉल्व कर लिए थे। यहाँ पर एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को हम 2 टाइप से यूज करते हैं। फर्स्ट टाइप होता है उसका बाई रो, या तो रो पे ऑपरेशंस करेंगे हम लोग, या फिर कॉलम पे ऑपरेशंस करेंगे। किस पे करेंगे? कॉलम पर ऑपरेशंस करेंगे। मैट्रिक्स का मैंने वेटेज आपको कई बार बताया, ये 14 या 12 मार्क्स का ये चैप्टर आपके 12th के बोर्ड में आता है ना। और अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो मैट्रिक्स का अच्छा भारी भरकम स्कोप रहता है, आपको आगे चल के भी परेशान करता है। द कैलकुलेट रैंक ऑफ मैट्रिक्स, है ना, और मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन हम इसमें पढ़ते हैं। तो अभी हमारा जो लेक्चर है वो क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 तक हम लोग आज इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं, है ना। अगर आपको मेरी वीडियोस में कोई कमी दिखे या मेरी क्वालिटी लो दिखे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ पर मेरी मिस्टेक्स है। देखो, फीडबैक जरूरी है, सुधार के लिए फीडबैक क्या होता है, जरूरी होता है ना। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा ये लेक्चर, है ना। तो आप नोट करो अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 4। क्या? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या किया है, एक मैट्रिक्स दिया है जिसकी जो ऑर्डर है वो 2 into 2 का है। कितने का है? 2 into 2 का है। उसके अंदर के एलिमेंट है, पहली रो के एलिमेंट है 2 into 3 एंड सेकंड रो के एलिमेंट है 5 and 7। क्या? 5 and 7। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा सा मजा आएगा। यही क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा रुकेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 7 या फिर क्वेश्चन नंबर 12 और 14। क्या? 12 और 14 जो आपको तंग करेंगे, क्या करेंगे? तंग करेगी। अब अपनी नोटबुक नोट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्या? 4। तो देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये एक हमारा छोटा सा क्वेश्चन है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। किसका? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का। हमें क्या करना है, यहाँ पर ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको? ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखो, फाइंड ए इनवर्स, फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। हमें क्या करना है, जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या करना है? ए इनवर्स फाइंड करना है। हमको कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या क्या यूज करना है? ट्रांसफॉर्मेशन। बाय डेफिनेशन हमने देखा था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी और एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी, अगर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो हमको क्या मिल जाता है? ए इनवर्स। उस मैट्रिक्स का इनवर्स हमको फाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? फाइंड हो जाता है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेट सपोज, मैंने इसको सपोज कर लिया, ये एक मैट्रिक्स मेरे पास ए है जिसके अंदर के एलिमेंट है 2, 3 और 5, 7। क्या है? 2, 3 और 5, 7। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैंने इसको सपोज कर लिया लेट ए। क्या सपोज कर लिया? लेट ए। मैंने सपोज कर लिया मेरे पास ये मैट्रिक्स ए है। तो वी shall find A inverse, we shall find A inverse by elementary
ट्रांसफॉर्मेशन बाय रो, क्या बाय रो। तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, ए इक्वल टू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। यही तो होती है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला, ये तो होता है ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए, है ना। ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए, वेयर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए यहाँ पे। तो देखो यहाँ से देखो हमारे पास ए की जगह कितना आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स पुट कर देते हैं तो हो जाएगा 2 3 5 7, कितना हो जाएगा 2 3 5 7 इक्वल टू, बोलेंगे देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हम वही ऑर्डर एज्यूम करेंगे जो ऑर्डर मैट्रिक्स का है। यहाँ पर हमारे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, हमारे मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है यहाँ पर वो है 2 into 2 का, कितने का 2 into 2 का। तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितने का लेंगे 2 into 2 का। तो यू नो ऑलरेडी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वो होता है इसका डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं और ऑल एलिमेंट 0 होते हैं, क्या होते हैं 0 होते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं 1 होते हैं और ऑल एलिमेंट 0 होते हैं। ये होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। अब देखो जब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं तो हमारा एक छोटा सा थॉट प्रोसेस रहता है कि जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है इसको तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और जो हमारा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको एक अनदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। इसको ए बी सी, ए तो हमारे पास ऑलरेडी है, बी सी या जेड एक्स वाई कुछ भी हम नाम दे सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना होगा, इस वाले मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट तो 1 बनाने होंगे और ऑल ओवर एलिमेंट क्या बनाने होंगे 0, क्या 0। तो देखो और हम जो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो करेंगे बाय रो, क्या बाय रो, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय रो। यानी कि जो भी खेल करेंगे जो भी प्रोसेस करेंगे हम रो पर करेंगे, क्या करेंगे रो पर करेंगे। तो देखो पहला प्रोसेस होगा हमारा R2 टेंस टू R2 माइनस 2 R1। यहां पर मैंने जो रो है हमारी R2 उस पर एक ऑपरेशन अप्लाई किया कि मैंने R2 में से R1 को माइनस कर दिया, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। तो यहां देखो अगर मैं देखो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा R2 में तो R1 में और माइनस कर दूंगा किससे R2 से। तो देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 2 2 जा 4, कितना, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, हो जाएगा नहीं। अब 5 माइनस 4 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 माइनस 4 यानी कि 2। रो 1 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रो 1 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, रो 1 से हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कांड कर्म कर रहे हैं हम R2 के साथ कर रहे हैं। तो देखो 2 2 जा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 और 4 माइनस 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 1। 2 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, इस वाले 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 7 माइनस 6 यानी कि यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। R1 से हमने कोई छिड़काई नहीं किया। देखो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जा 1 और 0 माइनस 2 तो यहाँ से कितना आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2 और 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और इनटू में ए। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारे जो R2 के एलिमेंट हैं वो हमें क्या फाइंड हो गए 1 1 फाइंड हो गए, क्या हो गए 1 1 फाइंड हो गए। तो अब देखो हमें तो डायगोनल एलिमेंट को क्या करना है 1 बनाना है, क्या बनाना है 1 बनाना है ना। तो देखो यहाँ से आप R1 और R2 का एक्सचेंज भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो एक्सचेंज भी कर सकते हो। अगर R1 R2 का एक्सचेंज कर दोगे तब भी काम हो जाएगा, नहीं अनदर हम एक्सचेंज नहीं करते, हम क्या करते हैं देखो R1 में से R1 टेंस टू R1 माइनस R2, हम क्या करते हैं हम R1 में से R2 को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास देखो ये आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा 1 2 माइनस 1 यानी कि 1, 3 माइनस 1 यानी कि 2 और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा इक्वल टू, है ना। तो यहाँ से देखो अब मैंने क्या किया R1 में से R2 को माइनस किया तो 1 माइनस -2 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये तो -2 रहेगा, यहाँ -1 आ जाएगा और ये 1 रहेगा इनटू में ए रहेगा। बोलेंगे ठीक है। अब देखो यहाँ हमें 1 चाहिए, हमें मिल गया, लेकिन 0 भी तो चाहिए नहीं चाहिए, बोलेंगे बिल्कुल चाहिए। देखो अगला प्रोसेस जो होगा हमारा, अगला प्रोसेस जो होगा हम R1 में से R2 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे R2 में से R1 को माइनस कर देंगे। तो देखो R2 टेंस टू R2 माइनस R1, यहाँ पर क्या किया हमने
R2 में से R1 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो देखो यहां से ये हो जाएगा हमारा 1, R1 पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 माइनस 1 यानी कि 0, और देखो 1 माइनस 2 यानी कि -1, कितना, -1, कितना, -1 इक्वल टू, ये देखो R2 पर ऑपरेशन किया है तो R1 तो फ्री रहेगा, एकदम फ्री रहेगा, नहीं रहेगा, -2 -3 यहां पर आ जाएगा -5, अब 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2, और इंटू में a, यानी देखो 1 माइनस -1 तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। बोलेंगे ठीक है, यहां तक तो हमको भी समझ में आ गया, मगर हमको भी आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, अब R1 में क्या, R1 में ऐड कर देते हैं, R1 में ऐड कर देते हैं, हम R1 में ऐड कर देते हैं प्लस करके R2 में 2 से मल्टीप्लाई करके, क्या करके, 2 से मल्टीप्लाई करके, R2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसको R1 में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखो यहां से देखो 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर क्या रहेगा, 0 1 रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा। अब देखो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, देखो 2 प्लस -2 तो प्लस, देखो ये वाला 2 क्या 2 प्लस -1 में 2 की मल्टीप्लाई होगी तो -2, तो ये कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, और यहाँ आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ से देखो ये ऑपरेशन क्या हमने R1 पर किया है, देखो यहाँ से 2 5 जा 10, कितना 10 -10, तो 3 -10 तो यहाँ पर आ जाएगा -7, 2 2 जा 4, हमने माइनस प्लस किया है, 2 2 जा 4 तो -1 + 4 तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, कितना आ जाएगा 3, और -5 और 2 ये ऐसे ही रहेगा, इनटू में ये, लेकिन यहाँ पर -1 है, क्या -1 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, सारे ऑपरेशंस आपको समझ में आ रहे होंगे। हाँ बट देखो क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो सेम नहीं होंगे, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट भी होंगे, क्या होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे। अब चाहते तो मैं एक बार एक्सप्लेन और कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमें सबको पता है कि जो मैट्रिक्स हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A = I × A, वेयर A इज ए मैट्रिक्स, I इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, यू नो ऑलरेडी। हमें क्या करना होता है, अगर हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं बाई रो, क्या बाई रो, तो ये वाला जो मैट्रिक्स A है ये हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, और ये जो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसको हम एनोदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, इसको नाम दे देंगे कुछ भी X Y Z कुछ भी दे सकते हैं ना। तो यहाँ तक आई होप मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर हमको 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर -1 है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सिंपली थोड़ा सा हमारा स्पेस कम पड़ सकता है, मैं R2 में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, R2 में क्या कर देता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ से देखो ये आएगा 1 0 0 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ से देखो ये आ जाएगा -7 और 3 और माइनस का +5 हो जाएगा, और ये +2 -2 हो जाएगा, इनटू में a, क्या हो जाएगा a, है ना। अब देखो इसको मैं बोल देता हूँ I1, क्या बोल देता हूँ I1, और इसको बोल देता हूँ B। बाई डेफिनेशन बाई डेफिनेशन क्या होती है, हमारी डेफिनेशन होती है A × B = I। तो देखो ये कंडीशन बन रही है A × B = I, तो यहाँ से A इनवर्स जो होगा हमारा वो होगा -7 3 + 5 और -2। ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा, क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़े से तंग कर सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड इट, है ना, बट आपको करना तो पड़ेगा ना। देखो थोड़ा लंबा प्रोसेस चलेगा, हमें सिर्फ एक तो हमारे माइंड में एक चीज क्लिक हो जानी चाहिए कि हमें जो मैट्रिक्स ए है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हमें एक अनदर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, अगर हमको 5 मार्क्स बोर्ड में चाहिए तो, है ना। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2 × 2 के मैट्रिक्स में तो इजी होता है, यू नो बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, इसमें कोई भी टफ नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 3 × 3 के मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाई रो बाई कॉलम अप्लाई करोगे तो आपकी हालत टाइट हो जाएगी, बिना प्रैक्टिस के आपकी हालत टाइट हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बोलेंगे बिल्कुल हो जाएगी। तो आई कैन एक्सप्लेन वंस अगेन, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन और कर देता हूँ। हमारे पास एक मैट्रिक्स था जिसके अंदर के एलिमेंट थे, फर्स्ट रो के एलिमेंट थे 2 3 और सेकंड रो के एलिमेंट थे 5 7, क्या 5 7, वो क्या, देखो सिंपली डेफिनेशन आपने पढ़ लिया, वो क्या पूछ रहा है,
वो पूछ रहा है इनवर्स फाइंड करने को बोल रहा है इस मैट्रिक्स का वाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या वाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम टू टाइप से अप्लाई करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय रो और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय कॉलम। तो रो वाला जो होता है थोड़ा सिंपल पड़ जाता है, मैंने यहाँ पे क्या किया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बाय रो। क्या रो। तो हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू आई इंटू ए, वेयर ए इज ए मैट्रिक्स एंड आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो बाय डेफिनेशन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, वो होती है ए इंटू बी इक्वल टू आई। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है तो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है ए इनवर्स ऑलरेडी आ जाता है ना। तो मैंने आपको प्रूव कराई थी, प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी होंगी, पढ़ा करो यार, मजा आता है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या था क्वेश्चन नंबर 4, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 को मेरे डिस्कस करने से पहले आप लोग नोट करें और ट्राई करें, पेन चलाना सीखो, पेन चलाना सीखो। अगर पेन देखो मैथ कहता है भाई अब मेरे साथ फ्रेंड बन जाओ, अब पेन चलाओ दबा के, पहले लर्न करो फिर प्रैक्टिस करो, फिर मैं आपको भर भर के स्कोर दूंगा, भर भर के स्कोर दूंगा। भाई मैथ एक ऐसा वो कहता है हमारे पास आओ, हम आपको 100 में से 100 स्कोर देके जाएंगे, 100%, अगर आपने हमको टाइम दिया है तो। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो नोट करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन काफी टाइम्स इसने अपनी प्रेजेंटेशन एग्जाम में दिखाई है ना। ये लोकल बोर्ड के में तो आता ही है, लोकल बोर्ड वाले भाई मेरे जो फ्रेंड्स हैं वही आपको पक्का मिलेगा, किसी ना किसी चैट में आपको ही मिलेगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 5 मार्क्स में नहीं देगा आपको, ओनली 3 मार्क्स में देगा। कितने में देगा 3 मार्क्स में देगा। सिंपल का क्वेश्चन है, क्या सिंपल क्वेश्चन है ना। हमें क्या करना है इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, कौन से मेथड से, वाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या वाई एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, लेट मैंने इसको सपोज कर लिया मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैंने इसको सपोज कर लिया एक मैट्रिक्स 2 1 7 4, क्या 7 4, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, क्या मैट्रिक्स है जिसका हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या करना है ए इनवर्स फाइंड करना है, कौन से मैट्रिक्स से, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो वी सेल फाइंड ए इनवर्स, है ना, वाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है हमें, इसका ए इनवर्स फाइंड करना है। क्या करना है ए इनवर्स फाइंड करना है वाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या रो वाला अप्रोच क्या करना है हमको फॉलो करना है। क्या करना है फॉलो करना है। जो भी ऑपरेशंस करेंगे हम रो पर करेंगे और कॉलम पर कोई भी अटैक नहीं करेंगे। कॉलम से कहेंगे आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करते हैं भाई आपसे, हम आपसे कोई छिड़खाई नहीं करेंगे, आपसे पंगा नहीं लेंगे। तो देखो हमारा जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए, वेयर यू नो ऑलरेडी हमें यहाँ पर ए को आई में कन्वर्ट करना पड़ता है और आई को ए में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो यहाँ से देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, यह ए है, ये है 2 1 7 और 4, 7 4 इक्वल टू जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 0 1 0 1 1 0 और इनटू में ए, क्या इनटू में ए। ये हमारे पास क्या है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और हम बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इसका क्या ए इनवर्स क्या कर रहे हैं फाइंड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं फाइंड कर रहे हैं। तो हम जो भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे इसकी रो पर करेंगे। क्या करेंगे रो पर करेंगे। हमको यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, 7 की जगह 1 की जगह क्या चाहिए 0 चाहिए। तो पहले 7 4 बड़ी डिजिट है, इसको 0 बनाना बहुत जरूरी है ना। तो मैं क्या करता हूँ R2 में से माइनस कर देता हूँ R1 को, R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देने पर, किससे 3 से मल्टीप्लाई करने पर। तो देखो पहला बेसिक ऑपरेशन देखो R2 पर करते हैं, किस पे करते हैं अटैक, पहले हम R2 पर अटैक करते हैं। तो देखो R2 टेंस टू R2 माइनस 3 R1, क्या 3 R1। मैं क्या करता हूं R2 में से R1 को माइनस कर देता हूं 3 से मल्टीप्लाई करके, कैसे करके 3 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो यहां से ये आएगा, देखो 2 में जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6,
कितना हो जाएगा, देखो इस वाले 3 की जगह इस वाले 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 और R2 माइनस 3 R1, तो 7 माइनस 6, 7 माइनस 6, देखो फर्स्ट वाली तो ऐसी रहेगी, 7 माइनस 6 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस है, क्या माइनस है। अब देखो 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगी, 3 1 जा 3 4, ये हो जाएगा 4 माइनस 3, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू में, यहाँ पर देखो पहली रो तो सेम रहेगी, यहाँ पर देखो 0 में से जब 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 माइनस 0 इंटू में ए, तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास 2 1 1 1 इक्वल टू में 1 0 माइनस 3 और 1 और इंटू में ए, ये हमारे पास है। सिंपल सिंपल मैंने पहला ऑपरेशन R2 पर किया, R2 में से मैंने R1 को माइनस कर दिया, R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके, क्या करके 3 से मल्टीप्लाई करके। अगेन अब मैं ऑपरेशन करता हूं R1 पे, किस पे R1 पे, देखो हमें यहाँ पर चाहिए 1 और यहाँ पर चाहिए 1, तो यहाँ पर तो 1 आ गया और यहाँ पर 2 है, तो अगला ऑपरेशन में R1 पर अप्लाई करता हूं, तो R1 टेस्ट टू R1 माइनस R2, मैं R1 में से R2 को माइनस कर देता हूं, देखो 2 माइनस 1 यानी कि 1, 1 माइनस 1 यानी कि 0 1 1 और यहां से ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस 3, तो यहाँ पर प्लस 4 आ जाएगा, 0 माइनस 1 यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 3 1, क्या आ जाएगा 3 1 इंटू में ए। अब बताओ सेकेंड ऑपरेशन मैंने R2 पर किया, किस पर किया, फर्स्ट ऑपरेशन मैंने R1 पर किया और सेकेंड ऑपरेशन मैंने R2 पर किया। यहां तक किसी को डाउट, यहां तक आपको डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो हमारे लिए यहाँ 1 चाहिए, 1 मिल गया, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 मिल गया, यहाँ 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें 0 चाहिए, लेकिन ये 1 यहाँ पर लफड़ा क्रिएट कर रहा है, क्या कर रहा है, लफड़ा क्रिएट कर रहा है, तो इस 1 को रिमूव करना होगा, किसको रिमूव करना होगा, इस 1 को रिमूव करना होगा। तो अगला ऑपरेशन हम किस पे अप्लाई करेंगे, R1 पर नहीं करेंगे, R2 पर करेंगे, किस पर करेंगे R2, तो यहां से देखो R2 टेंस टू R2 माइनस R1, तो यहां से देखो 1 माइनस 1 ये तो सेम रहेगा, R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 1 यानी कि 0, 1 माइनस 0 यानी कि 1 इक्वल टू में, यहां से देखो 3 माइनस 4, तो यहां पर आ जाएगा ये तो 4 रहेगा और ये माइनस 1 रहेगा, माइनस 3 माइनस 4 तो माइनस 7, माइनस 1 यानी कि माइनस 2 इंटू में ए, वाई डेफिनेशन a इंटू बी इक्वल टू आई, है ना। देखो लेट सपोज ये मान लिया मैंने एक मैट्रिक्स I1 और ये मान लिया V, क्या V, तो यहां से देखो जो A इनवर्स आएगा वो आएगा हमारे पास 4 -1 -7 और -2, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। इस मैट्रिक्स का A इनवर्स क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, ये होगा। कौन से कॉन्सेप्ट से, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, क्या मिलेंगे, कहेंगे यार आते तो 15 से 16 क्वेश्चन है पर पढ़ना तो इतने सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ मैं कहा ठीक है, खाना तो एक ही दिन खाते हैं पर खेत में गेहूं तो इतने सारे उगाने पड़ते हैं, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना, कौन सा क्वेश्चन आपको मिल जाए कौन सा नहीं मिले। आप जितनी प्रैक्टिस करते हो उतनी आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती जाती है, उतनी आपको चीज़ें याद रहती हैं। मैथमेटिक्स हो गया और एक कोडिंग हो गया, एक मैथमेटिक्स हो गया एक कोडिंग हो गया। मैथमेटिक्स को आप बिना क्वेश्चंस को सॉल्व करे उसमें कुछ नहीं कर सकते, और आप कोडिंग हो गया, कोडिंग को आप पढ़ कितना भी लो, कितने भी कोड पढ़ लो, कुछ नहीं होगा जब तक आप उन कोडों को लिखोगे नहीं, राइट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे। किसी भी सॉफ्टवेयर पर जाके, चाहे रिपिल्ट हो गया, हैकर रैंक हो गया, W3 स्कूल हो गया, है ना, गीक फॉर गीक हो गया, है ना, और VS कोड हो गया, है ना, विजुअल स्टूडियो कोड, जब तक इन पर जाकर आप कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कोडिंग के मास्टर नहीं बन सकते, कोडिंग के आप पावरफुल स्टूडेंट नहीं बन सकते, उसके जानकार नहीं बन सकते। इसीलिए अगर कंप्यूटर साइंस में है तो कोडिंग की प्रैक्टिस, अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ की प्रैक्टिस, बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर योर सक्सेस एंड योर करियर एंड इम्प्लीमेंटेशन मेथड, है ना। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्या 6, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपको समझ में भी आया होगा, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार आप उसको राइट करें और ट्राई करें, अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो हम खड़े हैं,
आप वीडियो को रिप्ले कर लें और वहां से समझना स्टार्ट कर दें, है ना। तो देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। क्या? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 में एक मिस्टेक हो गई थी। वहां पर जो सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है ना, वो -2 नहीं है, वो क्या है? +2 है। क्या है? +2 है। वहां पर मैंने क्या किया, उसके आगे माइनस को एज्यूम कर लिया। मैंने किया था R2 - R1। क्या? R2 - R1, तो 1 माइनस -1 तो माइनस माइनस प्लस, +2 हो जाएगा। तो मैंने उसको एज्यूम नहीं किया उस माइनस को, है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसको +2 कर लेना। क्या कर लेना? +2 कर लेना, है ना। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में भी ये हमारी इस लेक्चर से आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या? लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 अगले लेक्चर में। किसमें? अगले लेक्चर में। तो देखो वही मेथड यूज करते हैं, हमें इसका ए इनवर्स ही फाइंड करना है। क्या करना है? ए इनवर्स ही फाइंड करना है। तो देखो लेट, मैंने एज्यूम कर लिया एक मैट्रिक्स ए है 2 5 1 3। क्या? 2 5 1 3। तो देखो वी शैल फाइंड ए इनवर्स y using elementary row transformation। हमें क्या करना है? इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड करना है। अब तो मैंने इसको मैट्रिक्स ए सपोज कर लिया, तो ए का ए इनवर्स फाइंड करना है। कौन से मेथड से? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से। किससे? रो ट्रांसफॉर्मेशन से। तो देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है A = I × A। आई कैन रिपीट अगेन, वेयर इज A इज ए मैट्रिक्स, I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो यहां से हमारे पास मैट्रिक्स ए, क्या हमारे पास मैट्रिक्स ए है 2, 5 1, 3 और एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 1 0 और 0 1 इनटू में ए। क्या? ए। अब देखो आप सभी को पता है कि डायगोनल के एलिमेंट तो हमें इस वाले ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो इसके डायगोनल के एलिमेंट 1 बनाने होंगे और ये ऑल ओवर एलिमेंट 0 बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? 0 बनाने होंगे। तो देखो यहां से देखो, सपोज पहला ऑपरेशन में करता हूं R1 एक्सचेंज R2। पहला ऑपरेशन रहेगा हमारा, हम R1 और R2 को आपस में क्या कर देते हैं? एक्सचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक्सचेंज कर देते हैं। R1 की जगह उठा के R2 ले आते हैं और R2 की जगह उठा के R1 ले आते हैं। तो देखो यहां से हमारे पास ये आएगा, जब रो एक्सचेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 3 और 2 5, यहां हो जाएगा 0 1 और 1 0 इनटू में ए। बोलेंगे ये एकदम अच्छा हुआ, यही तो हम चाह रहे थे, बस हम भी यही चाह रहे थे, यही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर तो हमको 1 मिल गया, यहाँ पर हमको 0 चाहिए और यहाँ पर 1 चाहिए। क्या चाहिए? 1 चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूं, R2 में से R1 को मैं माइनस कर देता हूं R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके। क्या करके? 2 से मल्टीप्लाई करके। R2 में से मैं R1 को माइनस कर देता हूं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो यहां से 1 पे तो कोई असर पड़ेगा नहीं, ये रहेगा 1 3 और ये रहेगा, देखो अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 2 2 जा 2 और 2 - 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 - 6। यहां से देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 ये 0 ही रहेगा, ये 1 ही रहेगा और ये हो जाएगा 0 - 2 इनटू में ए। हो जाएगा नहीं? हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 0 - 2, तो हमारे पास ये आएगा, देखो 1 3 0 -1, यहां से ये हो जाएगा 0 1 1 -2 और इनटू में ए। यहाँ पर 1 चाहिए, हमारे पास 1 है, यहाँ पर 0 चाहिए, हमारे पास 0 है, यहाँ पर +1 चाहिए, माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो अगला ऑपरेशन यहाँ पर हमें क्या चाहिए? 3 की जगह क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो अगला मैं जो भी ऑपरेशन करूंगा वो R1 पर करूंगा। किस पर करूंगा? R1 पर करूंगा। तो R1 पर देखो ये हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, मैंने इसको हाईलाइट करने की कोशिश की। R1 टेंस टू R1 + 3 R2। मैं क्या करता हूं, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर देता हूं।
देखो यहां से जब जीरो में मल्टीप्लाई होगी जीरो जीरो हो जाएगा, तो जीरो 1 प्लस जीरो कुछ नहीं, बन ही रहेगा। यहां से देखो 3 कितना 3, ये रहेगा 3, देखो थोड़ा सा कर लेते हैं, ये 3 प्लस इस 3 की मल्टीप्लाई -1 से होगी तो ये हो जाएगा -3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 0, तो यहाँ से 0 और -1 इक्वल टू में देखो यहाँ पर देखो 3 से 0 -3, 0 प्लस 3, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 0 प्लस 3 यानी कि यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा। अब देखो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 2 3 जा 6, तो 1 प्लस -6, तो यहाँ पर आ जाएगा -5 और -2 इंटू में ए। अब देखो आई होपली काफी हद तक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, किसमें होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पर ये -1 है, क्या -1 है, लेकिन हमें क्या चाहिए +1, तो मैं R2 में क्या करता हूँ, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, R2 टेंस टू माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ R2 में। तो देखो यहां से ये हमारे पास आएगा 1001 इक्वल टू में ये हो जाएगा 3 -5 -1 और 2 इंटू में ए। बाई डेफिनेशन है ना, तो हमारे पास ए इनवर्स क्या है, हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा 3 -5 -1 और 2, ये होगा हमारा आंसर। इसका इनवर्स क्या है, ये होगा, ये होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्या था 6। और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्या लास्ट क्वेश्चन, सॉरी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं था, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, क्या था, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, है ना। ये